अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी रिफत मैम हूँ। आज हम क्लास 7th के जियोग्राफी का चैप्टर 4 एयर अराउंड अस पढ़ेंगे। बच्चों, अर्थ जो है उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी कंबल जैसी परत है। एयर की इस परत को एटमॉस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे आप ये न समझना कि अर्थ पे कंबल है, ऐसा नहीं है। दरअसल अर्थ को एयर ने हर तरफ से घेर के रखा है। बच्चों, हर एक लिविंग बीइंग के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इसी की वजह से हम सांस ले पाते हैं और जो सन रेज़ हैं उसके नुकसानदेह असरात से हमें बचाता है और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ पे लिविंग सपोर्ट टेम्परेचर है। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर किसका बना है। बच्चों, एयर में सिर्फ एक ही गैस नहीं होता है, बल्कि वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ अबाउट 78% ऑफ टोटल वॉल्यूम। बच्चों, जब हम अपने अंदर एयर लेते हैं तो हम अपने अंदर नाइट्रोजन भी लेते हैं, जिसको हम फिर बाहर छोड़ देते हैं। हमारे लिए अगर ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन की फॉर्म चेंज करके प्लांट्स के लिए काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज़्यादा है, जो कि 21% है। बच्चों, ऑक्सीजन को ह्यूमन्स और एनिमल्स सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट्स रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के वक्त। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना ग़िज़ा बनाते हैं। ऑक्सीजन का मिकदार डिपेंड करता है प्लांट्स की तादाद पे। जितने प्लांट्स होंगे उतना ही ऑक्सीजन का कंटेंट होगा और बाकी जो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है, हीलियम है, मीथेन है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.03% होती है एयर में, लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एयर का। प्यारे बच्चों, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। इंसान और हैवान रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना इंसान और हैवान रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही प्लांट्स यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। किसके लिए? फूड बनाने के लिए। तो इससे एक बैलेंस बनता रहता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम फ्यूल जलाते हैं, जैसे कोल होता है, ऑयल होता है, जिसकी वजह से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और अर्थ का वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है। तो बच्चों, अब है इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एयर। एयर जो है इसकी कंपोजिशन और टेम्परेचर की बुनियाद पे इससे 4 लेयर्स में तकसीम किया गया है। तो पहला है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपो का मतलब है एवर चेंजिंग। तो ट्रोपोस्फीयर जो है वो हमारा अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और इसी में वेदर के फिनोमेनाज होते हैं, क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स होते हैं। ये तकरीबन ज़मीन से ऊपर 3 किलोमीटर तक पाया जाता है, लेकिन इक्वेटर और पोलर्स पे ये 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर पाया जाता है। नंबर 2 है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटो जो है ये सर्द होता है और साफ लेयर होती हैं जो 50 किलोमीटर की हाइट पे होती है। इसमें न क्लाउड्स होते हैं और न ही डस्ट होती हैं, और इसको हम आइसोथर्मल जोन भी कहते हैं। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेटोस्फीयर ही अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करती हैं। वो लाइन जो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर को डिवाइड करती हैं उससे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। फिर है नंबर 3 है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो है वो 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई होती हैं और मीटोराइट्स होते हैं, जैसे कि मेटल पार्टिकल्स होते हैं, वो खला से मीजोस्फीयर तक ही आते हैं। नंबर 4 है थर्मोस्फीयर। ये जो लेयर हैं ये 80 to 400 किलोमीटर तक पाई जाती हैं और यही लेयर रिफ्लेक्ट करती हैं रेडियो वेव्स को, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो है
एग्जोस्फीयर जो है ये सबसे थिन लेयर होती है एयर की जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम फ्लोट करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। बच्चों एयर प्रेशर जो होता है वो एक प्रेशर होता है जो कि एयर एक्सर्ट करता है अर्थ की सरफेस पे। तो जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ये प्रेशर कम होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर समंदर की सतह पे ज़्यादा होता है और हाइट्स पे कम होता है। अब हम पढ़ेंगे विंड्स के बारे में। बच्चों विंड जो है वो मूवमेंट होता है एयर का फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो विंड के भी 3 एग्जाम हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड। परमानेंट विंड वो विंड होती हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं और ये विंड्स पूरे साल चलती रहती हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फिर है सीजनल विंड। ये विंड्स जो हैं ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली तो सीजनस। जैसे कि मॉनसून होता है इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। फिर है नंबर 3 लोकल विंड। तो ये लोकल विंड्स जो हैं ये दिन या साल के किसी पर्टिकुलर पीरियड में किसी छोटे एरिया पे होती हैं। फिर है मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। हमें पता है कि सोलर एनर्जी की वजह से वाटर कंटिन्यूसली वेपर इवापोरेट होता है और जो अमाउंट होता है वाटर वेपर्स का एटमॉस्फेयर में उससे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है समर्स में और कम होती है विंटर्स में। जब वाटर वेपर्स ऊपर जाके सरद हो जाते हैं इससे कंडेंसेशन कहते हैं। तो बच्चों और इसी की वजह से क्लाउड्स बनते हैं। जब यही क्लाउड्स भारी हो जाते हैं तब ये प्रेसिपिटेट की सूरत में वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। प्रेसिपिटेट रेन की सूरत में हो सकता है, धुंध की सूरत में भी हो सकता है और ओले की सूरत में भी हो सकता है। तो बच्चों रेन जो है वो सबसे कॉमन प्रेसिपिटेट हैं। अगर रेनफॉल कम होगी तो कहत पड़ जाता है और अगर यही रेनफॉल ज़्यादा होगी तो सैलाब आ जाता है। बाकी वसलाम।